नमस्कार। मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, ये रात आंदोलन की अंतिम रात हो सकती है। ये रात बेहद कठिनाइयों भरी रात हो सकती है। कल सुबह आपको एक कर्म युद्ध की लड़ाई में आगे बढ़ के निकल के जाना है। 30 तारीख का दिन देश के लिए, खास तौर पे सहारा पीड़ितों के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन हो सकता है कि एक एक पाई पाई के लिए तरस रहे हैं हम सब लोग, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक महीने से लगातार हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों ने परिवार छोड़ा है, घर छोड़ा है और मिशन लड़ाई के अंतिम भुगतान के लिए दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। 27 तारीख से इस आंदोलन की शुरुआत जब हुई तो किसी ने सोचा नहीं था कि हम सभी लोग इतने दिनों तक आंदोलन को देश के दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान से होते हुए विभिन्न थानों तक की यात्रा करेंगे और कई बार जेल की यात्राएं कर ले जाएंगे। एक साधारण सा इंसान जिसको राजनीति और जिसको जेल की यात्राओं से कोई वास्ता नहीं, उसमें तमाम ऐसे ना जाने कितने परिवार के लोग जिन्होंने जेल को कभी दूर से भी नहीं देखा था, उन्होंने ना सिर्फ जेल की यात्राएं करी बल्कि पुलिस का बर्बरता भी देखा, पुलिस की प्रताड़ना भी देखी और भारत में जो संवैधानिक रूप से सरकारें बनाई गई हैं उनकी उनकी उदासीनता और उनकी तमाम तरह के परिस्थितियां जो देश के लिए, खास तौर पे जो संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं, उन लोगों को से ऐसी उम्मीद तो तमाम सहारा के पीड़ित नहीं सोचे थे। और ऐसे पोजीशन पे हम सभी लोगों को पुनः इस लड़ाई को बड़े आगे तक पैमाने पे ले जाते हुए अपने प्राणों की भी बाजी देने से, गुरेज करने से इनकार कर दिया गया। हम रहेंगे तो निश्चित इस परिणाम को परिवार के साथ, शान के साथ सामाजिक जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने इस आंदोलन को बीच रास्ते में छोड़ दिया, अपने भुगतान के रास्ते से भटक गए, तो मुझे इस आंदोलन की लड़ाई लड़ने से ज़्यादा इसके हार जाने का मलाल ज़्यादा रहेगा और हम लोग अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। माफ़ तो आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 सालों से जो लड़ाई हम सभी लोगों ने बड़े पैमाने पर लड़ी है वो जीत के बेहद करीब है। कल का सुबह जब सूरज उगेगा तो आपके जीवन में उजाला लेके आने की भी कोशिश करेगा। बस आपको परखने और जानने की ज़रूरत होगी कि कल का सूरज हमारे परिवार के लोगों के लिए खुशियाँ ला सकता है, हमको तमाम कलंक से बचा सकता है, आंदोलन की नींव में मील के पत्थर साबित आप हो सकते हैं। और आप अपने पैसे के भुगतान के लिए जब दिल्ली से आवाहन होकर 30 तारीख को विभिन्न जिला कार्यालयों पे अपने आप को समर्पित भाव से खड़े करेंगे, हमको किसी राज्य की सरकारों से, किसी केंद्र की सरकारों से या किसी प्रबंधन तंत्र से नहीं लड़ना। हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, हमको अपने भुगतान के लिए लड़ना है। और संवैधानिक रास्ता होके ये कहता है कि आप अपने जिस अधिकारों की लड़ाई की मांग कर रहे हैं उसके लिए हमको सड़क पे उतरना ही है, उतरना ही पड़ेगा। तभी देश की ये सरकारें आप तक गंभीरता से आपके निर्णय को सुनेंगी। और इस देश में अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तमाम मंत्रालय हैं और इस देश में सरकार है या संविधान है, तो आपकी बातें सुनी जाएंगी। किसी राजनीतिक दल का मुझे कोई विरोध नहीं करना, मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूं कि किसी ना राजनीतिक दल का विरोध कर रहा हूं और ना किसी सरकार का विरोध कर रहा हूं और ना ही किसी प्रबंधन तंत्र का विरोध कर रहा हूं। मैं अपने अधिकारों के लिए अपनी परिवार, अपने समाज, अपने लोगों की लड़ाई, जो 13 करोड़ इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ता हैं जो तिल तिल के मर रहे हैं, अपने भुगतान के रास्ते के लिए एक दूसरे के दरवाजे पे जाके खटखटा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चियों की शादी कब हो, इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो MIS का पैसा पाके अपने जो उनकी दवा है, उनका जीवन यापन का जो संसाधन है उसको सुचारू रूप से चला पाएं। इंतजार वो लोग भी कर रहे हैं जो तमाम तरीके से बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनको इलाज कराने का पैसा नहीं है। इंतजार तो वो भी कर रहे हैं जो तमाम रेहड़ी ठेले लगा करके अपने पैसे को, और तमाम छोटे छोटे घरों में झाड़ू पोछा लगाने वाली उन महिलाएं जो 1-1 रुपये पाई पाई काट करके अपना पैसा रखे थे कि भविष्य में ये सब हमारे सहारे बनेंगे। और उसके जिम्मेदार और कारक भारत की सरकार है, कोई पार्टी नहीं है, भारत की सरकार है जो न्यायिक प्रणाली व्यवस्था को संचालित कराती है। और जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करके पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों को न्याय दिलाती है।
लेकिन शायद वो अपना कर्तव्य पथ भूल गई है। उसको राजनीति में हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, मंदिर, मस्जिद के की तरफ ध्यान उसके आकृष्ट है। तमाम उद्योगपतियों के इशारों पे काम करती है, लेकिन जब गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की बात आती है तो ये तमाम राज्य की सरकारों सहित तमाम संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन के शपथ लेने वाले, संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाने वाले तमाम सांसद और विधायक अपना कर्तव्य भूल जाते हैं कि वो गरीबों के लिए बनाए गए हैं। भूल जाते हैं कि इन लोगों के द्वारा तमाम वो व्यवस्थाएं संचालित होती हैं जिसको भारत का संविधान के रूप में राज्यों की प्रधानमंत्री की और देश में प्रधानमंत्री की और राज्यों में मुख्यमंत्री की कुर्सियां तय कराती हैं। भूल जाते हैं कि हम सांसद और विधायक बन के गए हैं, जनता के वास्तविक प्रतिनिधि ही हैं जो जनता के दुखों से वास्ता रखते हैं। हमको इन आर्थिक आज़ादी की एक बड़ी लड़ाई, देश की सबसे बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा बनना होगा। अपनी उस लड़ाई में मंगल पांडे को, शहीद भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद जी को, राम प्रसाद बिस्मिल को, तमाम ऐसे अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों को याद करते हुए इस लड़ाई को उन्हीं की भांति लड़ना होगा। हम कल सुबह जब 10 बजे अपने साथ हाथ में थाली लेकर के, आप चम्मच लेकर के अपने घरों से निकलेंगे और डीएम कार्यालय पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक जिला अधिकारी कार्यालय, गृह मंत्रालय की घंटी ना बजा दे, तब तक परिणाम तब्दील नहीं हो सकते। इस नाते आपको बिना किसी डरे, हिचके भारत का तिरंगा झंडा बड़ा सा कोशिश करिएगा, लिए रहिएगा, वो आपका सुरक्षा कवच है। और हाथों में थाली और चम्मच इतना बजाइएगा, बोलिएगा कुछ भी नहीं। ना किसी से डंडा चलाने की बात करनी है, ना किसी को ढेले फेंकने की बात करनी है, ना किसी हुड़दंग की बात करनी है, और ना ही किसी सांप्रदायिक रूप से भड़काने की कोई बातें कहनी है। सिर्फ अपने हाथ में थाली और चम्मच को अपनी ताकत के साथ, और याद करिएगा अपने बच्चों को, याद करिएगा अपने परिवार को, और याद करिएगा उन पैसे को जिसने आपको गाढ़ी कमाई के रूप में आपने सहारा के प्रबंधन तंत्र को दिया था, और उसके दर्द को याद करिएगा। और जितना तेजी से वो दर्द आपको दिखाई देगा, उतनी ही तेजी से वो थाली और चम्मच को एक दूसरे से टकराइएगा। यकीन मानिए कि उस थाली और चम्मच के टकराहट से भारत के सरकार के कान के पर्दे फट जाएंगे और देर शाम तक भारत की सरकार को निर्णय लेना न पड़ेगा। उसी गांव, गली, मोहल्लों से आपकी आवाज इतनी तेजी से गूंजेगी कि भारत की सरकार को तुरंत टाक टेबल पे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों को जो दिल्ली में बैठे हैं, सारा प्रबंधन तंत्र के टॉप मोस्ट लोगों को जो तमाम भ्रष्टाचार करके अपने बिलों में छुपे हैं, और स्वयं भारत की सरकार को एक साथ बैठना होगा और एक रास्ता निकाल देना होगा जिससे आपके घरों में पैसे पहुंच जाए और आपका सम्मान सुरक्षित हो जाए। हमारे पास कोई और समय नहीं है। हम लोगों ने अपनी तमाम ऊर्जा लगाने की भरसक कोशिश करी है जो हमारे कार्यक्षेत्र में था। बेहद सीमित संसाधन, बेहद अभाव में तमाम परिस्थितियों को भी दरकिनार करते हुए हम आपकी लड़ाई को लड़के, आपके हिस्से की लड़ाई को लड़के दिल्ली में बैठे हैं। तो 30 के आंदोलन को, यानी कल सुबह, यानी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँगा तो वो सुबह एक नई सुबह के साथ आएगी। और ये वीडियो अगर सुबह आपके पास पहुँचती है तो सुबह के उजालों के साथ आपको दिल्ली के तमाम जनपद के कार्यालयों तक ये वीडियो, अगर कोई सुन भी रहा हो, नहीं समझ पाया हो, नहीं सुन पाया हो, तो अगर उसका एक भी रुपया है, एक भी रुपया सहारा में है, तो अपने घरों से निकलिएगा और डीएम कार्यालय पे उन साथियों के साथ जाके खड़े हो जाइएगा जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा और थाली लेके। और जो समाज की पीड़ा, जो सामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने की बात कहते हो, सोशल वर्कर टाइप के लोगों, उनको भी समर्थन करने, उन लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है। मैं उनका भी आह्वान करता हूं कि विभिन्न जिलों में तमाम लोग पार्टियों के नाम पे, सोशल सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पे दंभ भरते हुए तमाम लोगों को गली गली, जगह जगह जाकर के उनकी मदद करने का दंभ भरते हैं। वास्तविक पीड़ा नारायण नर की सेवा करना है, पीड़ित और शोषित वंचित लोगों की सेवा करना है, और वही सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में वही प्रतिष्ठित हो सकता है जो समाज के अंतिम वर्ग के लोगों तक की बात को सुने और उनके साथ खड़ा होकर उनको अधिकार दिलाए। तो मैं उन सोशल एक्टिविटी रखने वाले तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, नेता
तक को भी कहूंगा कि अगर वास्तव में आप राजनीति करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो आपको कल जब सहारा के पीड़ित अपना पैसा मांगते हुए डीएम कार्यालय या विभिन्न जगहों पे अपने प्रदर्शन को कर रहे हो, तो आप बिना निसंकोच किसी राजनैतिक और किसी सामाजिक मुद्दों को ध्यान में ना रखते हुए समाज के अंतिम पीड़ित वर्ग के व्यक्तियों के साथ खड़े होइएगा। आपका सम्मान भी बढ़ेगा और आपकी सामाजिकता भी बढ़ जाएगी। तो मैं उन लोगों को भी आमंत्रित करता हूं कि जो लोग समाज में जिले से लेकर प्रदेशों तक में और देश तक में तमाम सामाजिक संगठन खड़ा किए हैं और तमाम मुद्दों पे बात करते हैं, राजनीति छोड़ समाज के अंतिम व्यक्ति तक की मदद करने के लिए निकल के बाहर आइए। सहारा के पीड़ित 4000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, आत्महत्या कर लिए हैं, ना जाने कितनी लाइन में लगे हुए हैं, और अगर आपने उनका साथ नहीं दिया तो यह मानवता के साथ एक क्रूरतम मजाक होगा और हम आपको मानेंगे कि आप सिर्फ खद्दर पहनते हैं। समाज की सेवा के लिए आप सामाजिक होकर बाहर नहीं निकलते। अगर उस खद्दर की लाज रखनी होगी, उस खादी की लाज रखनी होगी, जिसको पहन करके हम अपने आप को नेता या सामाजिक व्यक्ति प्रतिस्थापित करते हैं, तो आपको उन पीड़ित शोषित वंचित लोगों की भी मदद करने आनी होगी। हम सभी लोग अपने सहारा के तमाम पीड़ित साथियों से और तमाम एजेंट और कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि ये लड़ाई आज हमारे अंतिम परिणाम का है। आइए मिलकर के 30 तारीख को एक बड़े आंदोलन को परिणाम देते हुए एक सकारात्मक संदेश के साथ, ध्यान रखिएगा, हम संपूर्ण भारत के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। हमसे जाने अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना हो पाए जिससे हम भारत और भारतीयता के कलंक को अपने दिल, अपने जुबान, अपने इस संगठन के ऊपर आने दें। जाने अनजाने में कोई गलती ना हो जाए। हम कर सकते हैं बिना किसी एक ढेला चलाए, बिना किसी एक हुड़दंग किए, बिना किसी तरह के अराजकता किए। हम भारत में एक इतिहास बना सकते हैं कि आज तक के इतिहास में आज तक आंदोलन 4 सालों से चला है, किसी भी तरह से भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं को हमने तोड़ा नहीं है। इसी नाते इतनी दूर तक आंदोलन करके आए हैं। कल को साबित करना है आपको कि आंदोलन भारत में है, भारत के लोग भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, भारत की संपत्ति अपनी संपत्ति समझते हैं, उनको नुकसान नहीं करेंगे, उनको कहीं से भी प्रभावित करने का काम नहीं करेंगे। अगर कोई पुलिस वाला आप पे अत्याचार करते हुए दिखाई देता होगा तो सामने तिरंगा झंडा लेकर राष्ट्रगान करने लगिएगा। देखते हैं कि कौन ऐसा पुलिस वाला है जो राष्ट्रगान करने वाले व्यक्तियों के ऊपर लाठी चलाता है। तो आपके पास समय है कल का। कल का सूरज जब शाम ढले तो खुशियों की दीपावली आपके घरों पे दिखाई दे। इसी आशा उम्मीद के साथ आपको वीडियो छोड़े जा रहा हूं और तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को तमाम उन साथियों तक देर सुबह तक पहुंचाइएगा। एक भी व्यक्ति सहारा का छूटना नहीं चाहिए जिसके पास तक ये वीडियो ना पहुंच जाए। और कल के कार्यक्रम को बड़ा करके भारत के सरकार की आंखें खोलिए कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं, पीड़ित और न्याय पाने वाले लोगों के साथ खड़े होइए और उनकी मदद करिए। और जिनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजिए, उनकी संपत्तियों को सीज करिए और देश के गरीब निवेशकों को बांट दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।